जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो बात कुछ अंग्रेजों के समय पर आकर रुक जाती है। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो उनको भारत के मुस्लिम शासन तक की ही जानकारी मिल पाती है। असल में भारत के सच्चे इतिहास को हमारी पुस्तकों से हटा दिया गया है। किताबों में जो लिखा गया है वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासन और अंग्रेजी लुटेरों तक ही सीमित है। भारत के इतिहास की कुछ बातें जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसको पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम जानेंगे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था और भी कई ऐसी बातें जो साबित करती हैं कि भारत व्यापार में सबका बाप था। सन 1840 तक का भारत जो था उसका विश्व व्यापार में हिस्सा 33% था। अंग्रेजों से पहले जब मुस्लिम आए थे तो भी भारत मसालों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक था। दुनिया के कुल उत्पादन का 43% भारत में पैदा होता था और दुनिया के कुल कमाई में भारत का हिस्सा 27% था। यह बात अंग्रेजों को काफी बुरी लगी थी और वह व्यापार करते हुए भारत पर राज करने की नीति अपनाने लगे और भारत के राजाओं में आपसी फूट डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया और राजनीति करना शुरू कर दिए, जिससे अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमा लिया और कई तरह के टैक्स भारत पर लगाए, जिसमें अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट और टैक्स तय किया गया 350%। मतलब 100 रुपए का उत्पादन होगा तो 350 रुपए एक्साइज ड्यूटी देना होगा। फिर अंग्रेजों ने सामान के बेचने पर सेल टैक्स लगाया और वो तय किया गया 120%। मतलब 100 रुपए का माल बेचो तो 120 रुपया CST दो। फिर एक और टैक्स आया इनकम टैक्स और वो था 97%। मतलब 100 रुपया कमाया तो 97 रुपया अंग्रेजों को दो। इस तरह से अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह भारत का वह इतिहास है जो लोगों को इसलिए पता नहीं है क्योंकि वह किताबों में है ही नहीं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण का इतिहास। बापा रावल के आक्रमणों से मुस्लिम शासक इतने भयभीत हुए कि अगले 300 सालों तक वे भारत से दूर रहे, लेकिन भारत का सच्चा इतिहास हमको पढ़ाया ही नहीं जाता है। मुस्लिम लुटेरों को कई भारतीय योद्धाओं ने कई सालों तक लगातार हराया था। महमूद गजनवी ने 1002 से 1017 तक भारत पर कई आक्रमण किए, पर हर बार उसे भारत के राजाओं से कड़ा उत्तर मिला था।